अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। इस किले में जाने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। भूतिया किले का खौफनाक राज। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि कोई पीछे से तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है तो पलटकर मत देखना। लोकल लोग यही कहते थे उस किले के बारे में। 300 साल पुराना वो किला जो पहाड़ की चोटी पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी मरे हुए राजा की लाश अब भी दुनिया को घूर रही हो। सूरज ढलते ही उस तरफ हवा तक रुक जाती थी। मोबाइल नेटवर्क जीरो, पक्षियों की आवाज़ बंद और एक अजीब सी घुटन जैसे किला सांस ले रहा हो और वो बाहर वालों को अंदर खींच रहा हो। उस किले का नाम था रुद्रगढ़। इतिहास की किताबों में लिखा था कि ये एक क्रूर राजा का किला था, लेकिन सच्चाई इससे कई ज़्यादा भयानक और खौफनाक थी। लोग कहते थे कि राजा ने अमर होने के लिए तांत्रिक क्रिया करवाई थी, लेकिन वो क्रिया अधूरी रह गई। उसी रात पूरा किला चीखों से गूंज उठा था। सुबह तक राजा, रानी, सैनिक सब गायब, बस खून के निशान और दीवारों पर जले हुए तांत्रिक चिन्ह। पिछले 50 सालों में जो भी उस किले के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। कभी कोई ट्रैवल व्लॉगर, कभी इतिहास का स्टूडेंट, कभी लालच में आए चोर। पुलिस ने केस बंद कर दिए। फाइल में लिखा था लापता, बॉडी नहीं मिली। लेकिन गांव वालों को पता था किला खुद चुनता है किसे जिंदा रहने देना है और किसे नहीं। तीन दोस्त अहमद तुमित और सिया इन्हीं कहानियों को फैन मानते थे। उनके लिए ये सब एक परफेक्ट हॉरर कंटेंट था। रात के 11 बजे वो लोग कैमरा, टॉर्च और हिम्मत लेकर किले के गेट पर खड़े थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, यार सच में अंदर जाना जरूरी है। अमन हंसा, रिलैक्स, ये सब माइंड का खेल है। तभी बिना हवा के किले का जंग लगा गेट खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। दीवारों से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था, वो चिपचिपा गाढ़ा था। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लर होने लगी। रोहित बोला, भाई ये रिकॉर्डिंग कट क्यों हो रही है? उसी पल किसी ने बहुत पास से फुसफुसाकर कहा, वापस जाने का रास्ता अब बंद है। वो आवाज किसी एक की नहीं थी, दर्जनों आवाजें एक साथ, जैसे सैकड़ों लोग एक ही वक्त में बोल रहे हों। सिया की चीख निकल गई। दीवारों पर परछाइयां चलने लगी बिना किसी शरीर के, और तभी किले के बीचों बीच बना तांत्रिक मंडल चमक उठा। खून से बने चिन्ह जो 300 साल पुराने थे अब ताजा लग रहे थे। हिस्ट्री के मुताबिक राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया था, काला भैरव साधक। उसने कहा था राजन अमरता मिलेगी, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। उस रात 111 लोगों की बलि दी गई। अंतिम बलि में राजा खुद था, लेकिन ठीक अंतिम मंत्र से पहले रानी ने तांत्रिक को मार डाला। क्रिया अधूरी रह गई और तभी से किला न जिंदा रहा और न ही मरा। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट चुकी थी। वो किसी और आवाज में बोलने लगा, हम भूखे हैं 300 साल से। अमन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवारों से हाथ निकल आए, काले सड़े हुए हाथ। उन्होंने रोहित को अंदर खींच लिया। एक सेकंड में वो गायब। सिया रोते हुए चिल्लाई, हमें छोड़ दो। तभी सामने एक औरत की परछाई आई, आधे जले चेहरे वाली। वो रानी थी। उसने कहा, जो यहाँ आता है वो मेरी गलती का हिस्सा बन जाता है। और फिर उसने अमन की तरफ देखा, तांत्रिक क्रिया पूरी करनी होगी या तुम भी यही रह जाओगे। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के गलियारों में घूमते रहे, दरवाजे बदलते रहे। बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। किले की दीवारें अब धड़क रही थी, दिल की तरह। हर धड़कन के साथ किसी की चीख। सिया को एक पुराना तहखाना मिला। वहाँ सैकड़ों लाशें थी, बिना आंखों के, और दीवारों पर लिखा था, जो सच देख लेता है वो बाहर नहीं जाता। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। सुबह गांव वालों ने देखा, किले के ऊपर काले धुएं के साथ एक चीख गूंजी। उस दिन के बाद किले से आवाज और तेज हो गई। लोगों ने कहा किला और ज्यादा भूखा हो गया है। 3 दिन बाद अमन का कैमरा गांव के बाहर पड़ा मिला। रिकॉर्डिंग ऑन थी। आखिरी फ्रेम में अमन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी। बैकग्राउंड में लिखा था, अब मैं किले का हिस्सा हूँ। कैमरा मिलने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले वो लड़का गायब हुआ जिसने कैमरा उठाया था। उसकी माँ कहती रही कि रात को उसका बेटा छत पर खड़ा किसी से बात कर रहा था, लेकिन जब वो ऊपर पहुंची छत खाली थी। अगले दिन गांव के कुएं के पास
तांत्रिक चिन्ह मिले, बिल्कुल वही जो किले की दीवारों पर थे। हैरानी की बात यह थी कि वो चिन्ह खून से नहीं, कीचड़ और राख से बने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। बुजुर्गों ने कहा किला अब बाहर फैल रहा है, वो अब लोगों को बुलाने के लिए खुद चल रहा है। उसी रात गांव के 3 कुत्ते एक साथ रोते हुए किले की तरफ भागे और फिर कभी वापस नहीं आए। एक हफ्ते बाद सरकार की तरफ से एक टीम आई, पुरातत्व विभाग और पुलिस की जॉइंट टीम। उन्होंने ड्रोन उड़ाया, लेकिन ड्रोन किले के ऊपर पहुंचते ही सीधा नीचे गिर गया, जैसे किसी ने आसमान से खींच लिया हो। कैमरों में रिकॉर्ड हुआ कि किले की छाया सूरज की उल्टी दिशा में फैल रही थी। टीम के एक अधिकारी ने बताया कि उसे अंदर से किसी ने नाम लेकर बुलाया था, वो नाम जो सिर्फ उसकी मर चुकी माँ उसे बुलाती थी। उसी रात कैंप में रखे सारे मोबाइल एक साथ ऑन हुए और सबकी स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखी थी, अधूरी क्रिया पूरी करो। सुबह जब गिनती हुई तो टीम के 2 लोग गायब थे। उनके टेंट के अंदर सिर्फ मिट्टी और दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। आज रुद्रगढ़ के आसपास का इलाका नो एंट्री जोन घोषित है, लेकिन सच्चाई यह है कि रोकने वाला कोई नहीं। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई वीडियो इंटरनेट पर आ जाती है, किले के अंदर से नई आवाज़ों के साथ। लोग कहते हैं ये एडिटेड है, फेक है, लेकिन जो ध्यान से सुनता है उसे बैकग्राउंड में अमन सिया और रोहित की आवाज़ें सुनाई देती हैं, नए लोगों को रास्ता दिखाते हुए। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब किले के अंदर जाने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ता। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सपने में किले का दरवाज़ा खुलते देखा और सुबह उनकी चप्पल, फोन या कपड़े किले के गेट के आसपास पड़े मिले। रुद्रगढ़ अब इंतजार नहीं करता, वो खुद लोगों को लेने आता है। आज भी जो उस वीडियो को देखता है उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। रात को सपने में वही किला, वही आवाज, और सुबह कोई ना कोई गायब। कहते हैं रुद्रगढ़ किला अब सिर्फ जगह नहीं है, वो एक जिंदा श्राप है। जो देखता है वो बुलाया जाता है, और जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।